मुतालबा है कि सबको न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी इदारा को अपना आइनी जो मुद्दत है, मैंडेट है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। और हम सब का उम्मीद है कि अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो खान साहब ये अदम एतमाद नहीं जीतेगा। अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा कि उनका हदफ इमरान खान है। खान साहब का हर वादा झूठा निकला। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। सारी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर आना होगा, मिलकर वो कदम उठाना होगा जिससे उसे सियासी नुकसान पहुँचा सकें। जब तक इस नालायक हुकूमत से अवाम को निजात नहीं दिला देते, चैन से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी जल्द अज जल्द नए इंतखाबात चाहती है, अवाम से ताज़ा मैंडेट लिया जाए। हम नहीं चाहते कि लंबे वक्त के लिए कोई हुकूमत आए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां चल रही हैं, कोई हतमी तारीख नहीं दे सकते, तैयारी मुकम्मल होते ही तारीख बता देंगे। अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि पंजाब को आगे बढ़कर छोटे सूबों को गले लगाना होगा। अख्तर मेंगल बोले, बलूचिस्तान का मसला रोज़े अव्वल से सियासी है, उसे सियासी तौर पर हल किया जाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी बरादरान के घर आमद, चौधरी शुजात की अयादत। सादिक संजरानी चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की अदम एतमाद से मुताल्लिक़ तहरीक पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में घोटकी से सिंध हुकूक मार्च रैली का बाकायदा आगाज़। शाह महमूद ने कारकुनान से खिताब में कहा कि आज लूट मार के हिसाब का वक्त आ गया है, बिलावल से पूछते हैं उनके हुकूक का हिसाब दें। मार्च में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कारकुनान की मुख्तलिफ शहरों से बसों में आमद। पार्टी तरानों पर रक्स, परचमों की बहार, कंटेनर भी तैयार। मार्च में शिरकत के लिए दूल्हा भी बारात लिए पहुँच गया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे और कदावर पैनाफ्लेक्स आवेज़ा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गधा गाड़ी पर सवार होकर रैली। इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाए। यूक्रेन के जंग के मैदान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और शहरी मुश्किलात का शिकार। ना पैसे, ना खाना, ना रिहाइश के लिए महफूज जगह। तलबा का पाकिस्तानी सिफारतखाने के अदम ताउन का शिकवा। केव से 20 किलोमीटर दूर फंसी तालबा आमना हैदर ने बताया कि आज केव से हंगरी के लिए बस चलाई जाएगी। दरख्वास्त के बावजूद सिफारतखाने ने उन्हें पिक करने से मना कर दिया। यूक्रेन में टंडोला यार के रिहायशी तालिब इल्म मोहम्मद ज़रार ने बताया कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, खाने का इंतज़ाम है, न पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से ताउन किया जा रहा है। यूक्रेन की मगरबी सरहद से इनखला के लिए पाकिस्तानी तलबा का पोलैंड में दाखिल होने का सिलसिला जारी। मशरकी हिस्से खारकेव में फंसे 250 से 300 तलबा का 1000 किलोमीटर का सफ़र करके मगरबी सरहद तक पहुँचना एक कठिन मरहला। तलबा अपनी मदद आप के तहत इतने फासला तय करके कैसे पहुँचेंगे, लम्हा फ़िक्रिया। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान। बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो। दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के शहर खारकेव से 70 पाकिस्तानी तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। लवीव में सहूलत डेस्क पर कीव समेत दीगर शहर से आने वाले मजीद 23 पाकिस्तानी तलबा पहुँचे हैं। खारकेव से 34 मजीद पाकिस्तानी तलबा लवीव जा रहे हैं। लवीव आने वाले तलबा को सफारतखाने की ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोलैंड की सरहद पर मुंतकिल किया जाएगा। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर का एजुकेशन कंसल्टेंट्स के जरिए बहुत से तलबा को टर्नोपिल लाने का दावा। का जैसे ही टर्नोपिल में पाकिस्तानियों की तादाद 200 पहुंची, खुसूसी परवाज़ आएगी। दफ्तर खारजा पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारतखाना पोलिश एविएशन से राबते में है।
यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए पीआईए की 2 परवाजें कल पाकिस्तान से पोलैंड रवाना होंगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक बड़े जहाज़ों के लिए यूक्रेन पोलैंड सरहद के करीब शहरों खुसूसन लेबलन एयरपोर्ट पर इंतजामात नाकाफ़ी हैं। परवाजें मुमकिना तौर पर पोलैंड के दारहुकूमत वारसा पहुँचेंगी। परवाज़ों की हतमी रवानगी लोगों के पोलैंड पहुँचने के बाद होगी। पीआईए इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तानी सिफारती अमले से मुकम्मल राब्ते में है। मुल्क का नया वजीर आजम कौन होगा? पंजाब की वजारत आला किसके नाम होगी? तमाम नजरें नवाज शरीफ के फैसलों पर मरकूज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों ने अपनी तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रख दी हैं। तहरीक इंसाफ के भी कई लोग नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि फ़ोन आने और इशारे आने बंद हो गए हैं। टेलीफोन्स और इशारों से सियासत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना हो गए। अपने हामियों के ग्रुप के नाम पैगाम में कहा, मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, मुत्तहिद और राबते में रहना। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन 1 हफ्ता लंदन में रहेंगे। इससे कबल जहांगीर तरीन 1 हफ्ता लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। पंजाब में सियासी माहौल गर्म। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुशावरत। मुलाकात में शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं। अपोजिशन के आकुबत नांदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। उस्मान बुज़दार बोले, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएँ, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है हुकूमत को नंबर गेम में सबकत हासिल है। पीएफयूजे का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामिये में कहा गया है कि पीएफयूजे मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा होगा। और HBL PSL 7 का चैंपियन कौन होगा? इवेंट का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा।